प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 ऋजु रेखीय पथ पर गति का अध्ययन करेंगे। इसका एक लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हम चाल के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आज हम पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल निम्न प्रकार की होती है: एक समान चाल या एक समान गति, दोनों एक ही चीज है, दोनों की परिभाषा भी समान ही है। एक समान चाल: यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यानी जैसे यदि वस्तु पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर चलती है, यानी समान समय में समान दूरियां तय करती है, तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। परंतु यदि कोई वस्तु पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर और उससे अगले 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलती है, यानी समय समान है और दूरियां अलग अलग है, तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं या असमान गति कहते हैं। औसत चाल: औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो परिभाषा क्या बनेगी? ये बटे का निशान होता है, इसे मैंने बताया था आपको कि इसके कई नाम हैं। इसे अनुपात बोलते हैं, दर बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, अपॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में अनुपात शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी व लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल, नेक्स्ट हेडिंग। किसी वस्तु की क्षण विशेष पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसे ऐसे कहते हैं जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि एक वस्तु की चाल 9:15 और 3 सेकंड पर कितनी है। मैं कहता हूं कि 9:15 और 3 सेकंड पर उसकी चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो उसकी तात्क्षणिक चाल को ये उसकी तात्क्षणिक चाल होगी। क्योंकि अगर 4 सेकंड पर यानी 1 सेकंड बाद उसकी चाल 50 हो जाती है या 35 हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पर चाल जो होगी उसे ही कहेंगे तात्क्षणिक चाल। वेग के प्रकार: जैसे चाल के प्रकार होते हैं ऐसे वेग के प्रकार होते हैं। वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यानी यहाँ पर दूरी का स्थान विस्थापन ले लेगा, इसलिए परिभाषा में भी जहां जहां दूरी का इस्तेमाल हो रहा था वहां वहां विस्थापन का इस्तेमाल होगा। एक समान वेग: यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं, और यदि विस्थापन अलग अलग हो तो क्या कहेंगे? उसे असमान वेग कहेंगे। ऐसे ही औसत वेग होता है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन व लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है वेग में और चाल में कि वेग के में हम दूरी का इस्तेमाल करते हैं और वेग में हम विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब लैंग्वेज जो कि त्यों है। ऐसे ही तात्क्षणिक वेग हुआ। किसी वस्तु के क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है त्वरण के प्रकार। त्वरण का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो उसके आधार पर परिभाषाएं बनेंगी त्वरण के प्रकार की। एक समान त्वरण: यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में समान हो तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। यानी जैसे मैं कहूं कि एक वस्तु का वेग पहले 1 सेकंड में 20 की वृद्धि होती है और फिर अगले सेकंड में भी 20 की वृद्धि होती है, उससे अगले सेकंड में भी 20 की वृद्धि होती है, यानी हर बार समय समान है और वेग में वृद्धि भी समान है, तो उसका त्वरण एक समान त्वरण होगा। और यदि मैं कहूं कि वस्तु का वेग पहले 1 सेकंड में 20 की वृद्धि होती है, उससे अगले सेकंड में 30 की वृद्धि होती है, उससे अगले सेकंड में 40 की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर समय हर बार 1 सेकंड है लेकिन वृद्धि 20, 30 और 40 है, तो ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि समान हो तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, और यदि प्रति सेकंड वृद्धि असमान हो तो उसको असमान त्वरण कहते हैं।
एक समान त्वरण का उदाहरण है गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जब कोई वस्तु आकाश से पृथ्वी की ओर गिरती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है, तब उसका त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब कोई वस्तु आकाश से पृथ्वी की ओर गिरती है तो हर सेकंड बाद उसके वेग में 9.81 की वृद्धि होती है। अगर मैं कहूं कि एक वस्तु 0 वेग से गिरना आरंभ करती है तो 1 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा 9.81 और 2 सेकंड बाद हो जाएगा 19.62, यानी कि हर बार 9.81 की वृद्धि हो जाएगी। अगला हेडिंग है मंदन। मंदन क्या होता है? जब वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण होता है। इसके उल्टा जब वेग में कमी होती है तो उसे मंदन कहते हैं। मंदन माने मंद, धीमा करना। तो ये तो त्वरण का उल्टा हो गया। त्वरण में पॉजिटिव होता है वेग वृद्धि और इसमें वेग में कमी यानी नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेग के त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सरल रेखा में एक समान त्वरित गति की समीकरणे। यानी कि वस्तु सरल रेखा में, सीधी रेखा में और एक समान त्वरण से गति कर रही हो तो उसी गति की समीकरणें 3 होती हैं। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ी है। पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है? इसमें u है प्रारंभिक वेग यानी जहाँ से गति आरंभ होती है वहाँ का वेग, v है अंतिम वेग जहाँ वस्तु अंत में पहुँचती है वहाँ का वेग, a उसका एक समान त्वरण है, t समय है, s विस्थापन है। अब इन गति के समीकरणों का हम सत्यापन पढ़ेंगे। आज हम गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का सत्यापन करेंगे। इसके लिए मैंने माना कि एक वस्तु बिंदु A से u प्रारंभिक वेग से अपनी गति आरंभ करती है और t समय में s दूरी तय करके जब बिंदु B पर पहुंचती है तो उसका वेग v हो जाता है। तब हम देखते हैं कि हमें गति समीकरण में त्वरण चाहिए, तो हमने त्वरण निकाला। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वेग परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग कितना है v, प्रारंभिक वेग कितना है u, समय अंतराल कितना है t। त्वरण कैसे लिखते हैं? a से, तो इसकी गुना हो गई यहाँ पर, ये हो गया a t बराबर v माइनस u। u माइनस का है, इसे धड़ लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो गया a t प्लस u बराबर v, जिसे लिख सकते हैं हम v बराबर u प्लस a t। ये हैंस प्रूफ हो गया, यानी गति की प्रथम समीकरण का सत्यापन हो गया। अगले टर्न पे हम गति की अगली समीकरणों का सत्यापन करेंगे। धन्यवाद।